हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बिजनेस मॉडल की। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो आपको किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए सर्वप्रथम आपके जो एनालिसिस होना चाहिए वो बिजनेस मॉडल को, क्योंकि सबसे बड़ा एनालिसिस जो होता है ना वो बिजनेस मॉडल का ही होता है। अगर आप किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर समझ लेते हैं ना, तो आप कुछ टाइम बाद शेयर मार्केट के धुरंधर खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जो गलतियां करते हैं वो सिर्फ प्राइस को देखते हैं, कंपनी को देखते हैं, कहीं से रिकमेंडेशन सुन लेते हैं और उसके आधार पे वो अपना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म में आप पैसा बना लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा खत्म ही होगा। तो फिर जब इस तरह से पैसा बनता ही नहीं है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो पैसा बनाए हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मेहनत करके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की इस तरीका सीख लो। हो सकता है बिजनेस मॉडल सीखने के बाद आपको मान लीजिए कोई बिजनेस मॉडल ही पसंद आए और आप खुद की कंपनी खोल लो। तो बिजनेस मॉडल को समझना इसीलिए जरूरी होता है। और किसी भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आप उसके बिजनेस मॉडल को ही समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपका उस कंपनी के प्रति कैसा कन्विक्शन पैदा होगा? पैदा ही नहीं हो सकता ना। मान लो सर, इसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि आप कोई एक कंपनी खोले हो और आप चाहते हो कि दूसरा कोई मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करे, लेकिन आप जो काम कर रहे हो किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। यानी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि आप काम क्या कर रहे हो। तो क्या कोई भी इन्वेस्टर आपको पैसा देगा ग्रो करने के लिए? तो सर्वप्रथम आप जो काम कर रहे हो लोगों को वो समझ में आनी चाहिए। और यही एक तरीका होता है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो बिजनेस मॉडल को देखने का। अगर आपका उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, तो अब जो दूसरा तरीका होता है उस कंपनी का बैलेंस शीट को देखो, उसके फंडामेंटल को देखो, उसके मैनेजमेंट को देखो, और फिर जाके तब आप अपना डिसीजन बनाओ। और उसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप तो सिर्फ चार्ट पैटर्न के आधार पे देखोगे और अपनी पैसा को लॉस प्रॉफिट के हिसाब से आप ग्रो करते रहोगे। तो मैं आपको, अगर इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे मेन जरूरी होता है आपको बिजनेस मॉडल को समझना। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आप मान लो वर्किंग प्रोफेशन हो, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा अगर बनाना है ना, तो आप फुल टाइम तो यहाँ कर नहीं सकते हो। आपका कहीं ना कहीं एक्टिव इनकम होना चाहिए। और एक्टिव इनकम के बाद जो पैसा आपका बच रहा है या जो पैसा आप जमा कर पा रहे हैं, उससे आप इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट में लगा, तो जाके आपका कैपिटल ग्रो होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैं 40 हजार पहले कमाता था, अब मेरे पास 2 लाख रुपया कैपिटल आ गया है, मैं उसे छोड़ देता हूं, यहां से 2 लाख रुपया से मैं 40 हजार निकालू। यकीन मानो दोस्तों, ऐसा अगर आप करोगे तो इससे बड़ा ब्लंडर कोई हो ही नहीं सकता और आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि इस तरीके से आप पैसा नहीं बना सकते हो। मान लो आपने 40 20 25 जो भी बना भी लिया, अगर आप उसे निकाल दिए तो आप फिर तो वहीं पे हो ना। और शेयर मार्केट आपके वेल्थ बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि आपके रोजी रोटी चलाने के लिए। और इस तरीके से अगर आपको सीखना है तो हमारा चैनल है, इसे आप फॉलो कीजिए। मैं बिजनेस मॉडल सब लाता रहूंगा, इसे आप फॉलो कीजिए। आप जॉब कीजिए, जॉब के बाद जो टाइम मिले उसके बाद आप वीडियो देख लीजिए, चाहे मेरा देखिए या किसी का भी देखिए। वहां से आप अपने लिए एक एनालिसिस तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको वो बिजनेस मॉडल पसंद आ गया, फिर आप उस कंपनी पे रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज बिल्कुल नहीं, किसी के कहने पे आप मत कर लीजिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आए। तो आज मैं जिस सेक्टर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं है वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। मतलब कि इंश्योरेंस, ऐसा अब आपके मन में आया हो कि इंश्योरेंस सेक्टर क्या। जैसे कि मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर में एचडीएफसी इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, गोल्ड डिजिट है, बहुत सारे इंश्योरेंस है। तो क्या इस प्रकार से इंश्योरेंस? नहीं दोस्तों, ये इस प्रकार से डायरेक्ट इंश्योरेंस में नहीं है। ये उसका सर्विस प्रोवाइडर भी है, जस्ट लाइक उसका। मतलब चलिए इस एग्जाम्पल के स्वरूप में बता रहा हूं। जैसे कॉलगेट पेस्ट बनाती है, बीकाजी भुजिया बनाती है, लक्स साबुन ये सब बनाती है, लेकिन ये सब जो बेचने के लिए क्या कंपनी डायरेक्ट तो नहीं बेच रही ना। तो उसके बीच का क्या है कि एक शॉपकीपर होता है, हम जानते हैं। और इसे हम एक और स्वरूप तो जैसे डी मार्ट। डी मार्ट क्या करती है? कोई भी चीज खुद तो बनाती नहीं है वो, यानी कि किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट अपने मतलब स्टोर में रखते हैं, उसको सेल कर और बीच का वो मार्जिन लेता है। तो इसी प्रकार से मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं, यही बीच का मीडिएटर है। और ये ऑनलाइन मीडिएटर है, यानी कि ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है। ये कंपनी और रिटेलर यानी कि लोगों के बीच का एक कड़ी है। तो इस कंपनी का आपको बैलेंस शीट देखना का, तो आपको पता है ये कंपनी करती क्या है कि जैसे कि मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर में आपका काम कर रहा है, तो अलग अलग इंश्योरेंस है। अब उसको अपनी पॉलिसी को बेचना है। तो अगर आज से पहले, कुछ समय पहले की अगर बात करो, तो आपको अगर कोई इंश्योरेंस लेना होता था, जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, टर्म प्लान लेना है, या फिर आपको
LIC लेना है, तो कोई एक एजेंट आता था, वो आपको समझाता था, आपको फिर लगता था कि हाँ ये सही है, तो उसके थ्रू आप ले लेते थे। तो वहां एक मोटा फीस चला जाता था, कमीशन चला जाता था, वो एक जो आपको गिरना है, तो उसी को कम करने के लिए यह एक बीच का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि बस यही काम करते हैं। उसके मतलब प्लेटफॉर्म पे जब आप जाओगे, अब वहां से सारे इंश्योरेंस के बारे में समझ सकते हो, देख सकते हो, और फिर जो आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर सकते हो। और ये बीच में कमीशन चार्ज करता है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है, बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। और आज का जो समय है वो यूनिक समय है, मतलब कि ऑनलाइन का समय है, तो हमें घर बैठे ही सारी सुविधा मिल रही है, तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। जस्ट लाइक आप मान लो स्विगी और जोमेटो, ये क्या कर रहे हैं, कोई यूनिक काम तो कर रहे हैं ना, सिंपल ही काम कर रहे हैं, साधारण सी काम है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर आपका खाना बन पहले भी, क्योंकि खाना तो वो बनाते नहीं है ना, किसी रेस्टोरेंट से खाना को पिक करते आपने जो ऑर्डर किया और आपको पहुंचा डालते। लेकिन इसका सबसे मेन काम क्या हो गया, तो आपके टाइम को बचाना। यानी कि इससे पहले आप किसी रेस्टोरेंट में जाते, वहां से खाना ऑर्डर लेते, फिर लेके घर आते। अब ये आपके ये जर्नी को आसान कर दिया कि आप मोबाइल पे ही देख लो, आपको जो खाना पसंद आ रहा है उसे आप सेलेक्ट करो, ऑर्डर करो, मैं आपको घर पहुंचा दे रहा हूं। तो यही काम है इस कंपनी का, कि अलग अलग कंपनियों का जो पॉलिसी है उसको अपने प्लेटफॉर्म पर रख रहा है। आप वहां से कंपैरिजन कर लीजिए, जो आपको पसंद आ रहा है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका काम को आसान कर दे रहा है। तो इस कड़ी में मैं आपको यही बताऊंगा कि इंश्योरेंस का जो बिजनेस मॉडल है एक यूनिक बिजनेस मॉडल, और ये आगे चल के ये ग्रोइंग करने वाला फीचर है। तो अगर आगे ग्रोथ होगा तो इस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो इसी प्रकार से एक किसी भी बिजनेस मॉडल को आपको समझना होगा। शेयर बाजार को सीखने के लिए बिजनेस को सीखना होगा, क्योंकि अगर आप उसके बिजनेस को सीख गए तो आप शेयर मार्केट में को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इस कंपनी का नाम है पॉलिसी बाजार। आप जानते हो कि पॉलिसी बाजार एक कंपनी है, चलिए मैं इसको नोट किया हूं, तो मैं इसे बता भी दे रहा हूं आपको। पॉलिसी बाजार क्या है कि PB फिनटेक नाम की एक कंपनी है, इसका पेरेंट कंपनी है, और जनरल टर्म में ये पॉलिसी बाजार के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसकी हम मार्केट कैप की अगर बात करें, तो मार्केट कैप 1,02,041 करोड़ है, यानी कि मार्केट कैप भी अच्छी है। करंट प्राइस करें तो 2,222 है, यानी कि ज्यादा है। अगर इसकी हम लो की बात करें, एक साल की लो की, तो ये 771 रुपया का लो लगाया है कंपनी। और अगर हाई की बात करें तो ये 2,246 रुपये का प्राइस है, यानी कि अभी जो प्राइस है उसके आसपास ही है। अगर हम स्टॉक PE की अगर बात करें कंपनी का, तो ये 589 पे, यानी कि स्टॉक PE कंपनी की बहुत ज्यादा है। लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा है तो ये चल सकता है। अगर इसके हम बुक वैल्यू की बात करें तो 134 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड नहीं है। ROC की बात करें तो ये है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है, 2 के हिसाब से फेस वैल्यू है। अब मुझे इस कंपनी के बारे में देखना क्या है कि कंपनी जो काम कर रही है वो तो ठीक है, क्या कंपनी के पास कोई कर्ज है? तो दोस्तों कंपनी के पास लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है। अब इसके हम थोड़ा सा मतलब मान लीजिए, अब हम सोच सकते हैं कि ये कंपनी जो काम कर रही है उससे प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो कंपनी का जो क्वार्टर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सेल्स के रूप में, तो सितंबर 2023 में 812 करोड़ का सेल किया है कंपनी ने। दिसंबर 2023 में 871 करोड़ का सेल किया है। मार्च 2024 में 1090 करोड़ का सेल किया है। जून 2024 में 1100 का करोड़ का सेल किया, और सितंबर 2024 में 1167 करोड़ का कंपनी सेल, यानी कि सेल्स लगातार बढ़ रहा है, तो कंपनी बेस्ट। अब चलिए सबसे ज्यादा है कि प्रॉफिट क्या है। जो पहले कंपनी लॉस में थी, अब लॉस में क्या होती है कि अभी अभी लिस्टेड हुई कंपनी, अभी अपनी रेवेन्यू को बढ़ा रही थी, इसलिए प्रॉफिट को ध्यान नहीं दे रही। अलग अलग ब्रांचेज कई तरह के है, तो जो माइनस में थे। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अब यही माइनस जो था कंपनी का, अब वो ठीक ठाक आ रहा है, जो कि अब वो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो अभी के क्वार्टर में सितंबर में 51 करोड़ के हिसाब से प्रॉफिट है, जो कि अच्छा है। सेल्स भी अच्छा जा रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी जा रहा है अभी उसमें। अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट का तो ये भी ठीक है। अब सबसे बड़ी कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपाउंड जो कंपनी है वो क्या अर्निंग कर रही है। तो अगर 3 ईयर की अगर इसके हम अर्निंग की बात करें तो 57% CAGR के हिसाब से कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है। अगर 5 ईयर की अगर बात करें तो 48% के हिसाब से है। और प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट 3 ईयर की जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है वो करीब 33% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। और स्टॉक प्राइस CAGR जो हमारे आपके लिए सबसे फेवरेट चीज होता है कि अगर आपको एनालिसिस करनी है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। रिटर्न कंपनी कितने दे रहे हैं, तो
एक साल में, यानी कि अगर आप इस कंपनी में पिछले साल अगर पैसा लगाए होते तो इस साल तक आपका 181% का रिटर्न दे दिया होता। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हम इसके भी बात नहीं कर। अब हम 3 साल का अगर कंपनी का पढ़ाई देख ले CAGR, तो 3 साल में दोस्तों कंपनी का जो CAGR है 32% के हिसाब से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दे रहा है। हालांकि 5 साल का डेटा नहीं है क्योंकि अभी लिस्टेड ही हुई है, तो ये कंपनी का डेटा है। अगर हम इसके बैलेंस शीट के बारे में अगर बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 6000 करोड़ से ज्यादा की है। लाइबिलिटी के रूप में बात करें तो 712 करोड़ की लाइबिलिटी है, जो कि कोई खास लाइबिलिटी है नहीं। अब हम इसके कुछ, चलिए इसके प्रमोटर के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कोई प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर की संख्या कम है। लेकिन इसका FII की अगर हम बात करें तो अभी करंट डाटा के अनुसार 49.70% FII का होल्डिंग है इस कंपनी में। DII की बात करें तो 18.31% की होल्डिंग है इसके में। पब्लिक के बारे में बात करें तो करीब 31.44% की होल्डिंग है। तो यानी कि सबको इसमें दबा के माल रखे हुए हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक है। अभी चलिए कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं करे, लेकिन आने वाले समय में कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस कंपनी के बारे में सही एनालिसिस मिला होगा और इस कंपनी को आप विचार करो। अगर आपके पैरामीटर पर फिट बैठता है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में आप जगह दे सकते हो अपने एडवाइजर की सलाह पे लेके। तो दोस्तों ये एक बेस्ट मतलब बिजनेस मॉडल है। मुझे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल पसंद आता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस कंपनी को अपने ढंग से अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और जैसे जैसे आपका इसमें कन्विक्शन बढ़ता जाए आप अपने कैपिटल को बढ़ाते जाए। तो आज के एनालिसिस में आपके लिए मैं एक पॉलिसी बाजार कंपनी लाया हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे आप लॉन्ग टर्म के लिए समझेंगे, देखेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को पकड़ने का प्रयास करेंगे और फिर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अपनी कदम को बढ़िया से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए दिन। तब तक